जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं भाई बहनों आप सब। गुरुजी ज्योतिष विचार यूट्यूब चैनल में आप सभी का अभिनंदन है, आप सभी का स्वागत है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं ऐसे होती हैं कि जिनका कारण हमें समझ में नहीं आता कि ऐसा हो क्यों रहा है हमारे साथ। क्या ऐसे कारण हैं? आपको एक छोटी सी और बहुत प्रेरणादायक कहानी जो है उसके माध्यम से हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि कर्म का जो महत्व है वो हमारे जीवन में कितना है और प्रारब्ध क्या होता है, पूर्व जन्म के कर्मों का प्रतिफल हमें किस तरह भोगना पड़ता है। इस कहानी के माध्यम से आपको जानने का मौका मिलेगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि आप लोगों तक अच्छी प्रेरणादायक उपयोगी जानकारी जो है वो आपको मिल सके। और कोई लाभ कमाना इस चैनल का उद्देश्य नहीं है, सिर्फ आप लोगों के जीवन से जुड़ी हुई चीजें जो हैं वो हम इस चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं। आइए चलते हैं कहानी की ओर। एक राजा थे और राजा ने अपने राज्य में एक नए मंदिर का निर्माण किया। मंदिर का जब निर्माण किया तो उसमें एक पुजारी की आवश्यकता थी। उन्होंने एक पुजारी रख दिए वहां जो मंदिर की सेवा पूजा करते थे और पुजारी भी भक्ति भाव से मंदिर की सेवा पूजा किया करते थे। और कभी उन्होंने अपने राजा से कुछ भी कभी मांगा नहीं और सदा भगवान पे विश्वास रखा। राजा के एक पुत्र का जन्म हुआ। धीरे धीरे पुत्र बड़ा होने लगा। राजा ने उसको योग्य और विद्वान बनाया। जो एक क्षत्रिय को शिक्षा मिलती है वो सारी शिक्षा दिलाई और उसको विद्वान निपुण हर क्षेत्र में, जीवन के क्षेत्र में बनाया उसको। जब राजा का पुत्र बड़ा हुआ तो राजा ने उसके एक सुकन्या से, एक राजकुमारी से अपने बेटे की शादी कर दी। बेटे की शादी कर दी। शादी के बाद जो राजकुमारी अपने पति के साथ आई, रात को उसको नींद नहीं आ रही थी और बड़ी बेचैन हो रही थी वो। तो उसको नींद नहीं आ रही तो महल में घूमने लग गई। उसने क्या देखा कि जिस बेड पर राजकुमार सो रहे थे उसके सिरहाने पर ऊपर एक तलवार टंगी हुई थी। तलवार जो थी रत्न जड़ित थी। एक विशेष आभा उस तलवार में नजर आ रही थी। तो उसने कौतलवश जो है वो तलवार निकाली। रत्न जड़ित थी तो जैसे ही उसने मयान से तलवार को खींचा तो एक विशेष प्रकाश उससे निकला। वो डर के उसके हाथ से वो तलवार छूट गई और वो सीधे राजकुमार की गर्दन पे गिरी। राजकुमार की गर्दन जो है धड़ से अलग हो गई और राजकुमार की मृत्यु हो गई। यह देखकर वो जो राजकुमारी थी बड़ी चिंतित हुई। उसने कहा कि ये मेरे से कैसे पाप हो गया, मेरे से अपने हाथों से ही अपने पति का वध हो गया। हुआ था अनजानवश। उसने सोचा कि अगर मैं इस बात को अब कहती हूं तो मेरे माँ बाप के कुल का जो है मान मर्दन हो जाएगा और मेरे जो सास ससुर हैं उनके कुल का भी जो है मान मर्दन होगा। ऐसा सोचकर उसने थोड़ा इंतजार किया, विचार किया। तो उसने सोचा कि मैं भोर के समय में महल से निकलते हुए भागूंगी और कहूंगी कि कोई आया और मेरे पति को मारकर चला गया। उसने यही किया। सुबह भोर का समय था, वो महल से भागी। देखो देखो कोई भाग रहा है, मेरे पति को मारकर भाग रहा है। तो सैनिक भी दौड़ने लगे उसके साथ साथ। तो वो बोलने लगी देखो अभी वो मंदिर के अंदर घुसता हुआ मैंने देखा है। सब लोग इकट्ठा हुए। मंदिर में देखा तो पुजारी महाराज पूजा कर रहे थे। सुबह का समय था। सब लोग पुजारी को पकड़ लाए, भैया कौन, कोई आया था यहाँ पे? बोले नहीं। तो बोले निश्चित रूप से तुमने ही राजकुमार को मारा है। राजा भी वहां गए। पंडित जी बोले भगवान साक्षी है, मैं तो आज तक महल गया ही नहीं। मैं तो मंदिर के अलावा कहीं कुछ देखा नहीं। मैंने राजकुमार को नहीं मारा। लेकिन सब लोग दबाव बनाने लगे, नहीं तुमने ही मारा है, और कोई तो आया नहीं। राजकुमारी ने देखा यहाँ आते हुए। इतने में राजा भी आ जाते हैं। सबको सुनकर राजा को भी विश्वास नहीं था कि जो पुजारी जी जो हैं वो राजकुमार की हत्या कर सकते हैं। लेकिन लोगों के दबाववश, लोगों के कहनेवश उनको ये मानना पड़ा। उन्होंने सोचा कि नहीं, हत्या नहीं करूंगा मैं इनकी, प्राणदंड नहीं दूंगा इनको। उन्होंने कहा कि जाओ भैया ये जो पुजारी जी हैं इनके दोनों हाथों को काट दिया जाए, ये इनका दंड है। पुजारी के जब दोनों हाथ, पुजारी ने सोचा कि हे भगवान मैंने ऐसा कौन सा दंड किया है
जिसके कारण मेरे को दोनों हाथ गंवाने पड़े। मैंने तो कोई अपराध भी नहीं किया, निरपराध होने के कारण मुझे दंड भोगना पड़ा, तो ऐसे राज्य में मैं निवास नहीं करूंगा। ऐसा सोचते वहां से निकला। उसने कहा कि मुझे कारण जानना चाहिए कि मैंने पूरी जीवन जो है भगवान की मनोभाव से पूजा की है, फिर मुझे ये दंड क्यों भोगना पड़ा। चलता रहा। उसके बाद उसको मालूम चला कि काशी में एक बहुत बड़े योगी हैं और वो इसका कारण बता सकते हैं। काशी में ढूंढते हुए उन योगी के घर पे गया, उसने गेट बजाया तो योगी की पत्नी निकल के आई और पत्नी निकलते ही अपने पति को गाली देने लगी भयंकर। जो अपमानजनक शब्द अपनी पत्नी के लिए बोल सकती थी उससे कहीं ज्यादा उसने बोले। ऐसा सुनकर वो जो पुजारी जी थे वो बड़े सोचे कि बोले ये इतना बड़े योगी और उनकी पत्नी इस तरह की कर्कश, ऐसा क्यों? उनको समझ में नहीं आया। तब उन्होंने वहां मकान के बाहर ही बैठ के बोले अब तो योगी से अवश्य मिलके जाऊंगा और इसका कारण पूछूंगा कि आप इस तरह प्रताड़ित होते हैं, ये क्या कारण है? आपकी पत्नी ऐसा क्यों बोलती है आपके बारे में? कुछ समय इंतजार करने के बाद योगी जी आते हैं। जब योगी आते हैं तो बड़े शांतचित्त मुद्रा में वो आए। उन्होंने देखा कि कोई बैठा हुआ है द्वार पे। उन्होंने उनसे पूछा कि भैया कहाँ से आए हो, कैसे बैठे हुए हो? तब पुजारी ने कहा कि मैं प्रभु आपसे मिलना चाह रहा हूँ, बड़ा आपका नाम सुना है मैंने, मेरे कुछ सवाल हैं, उनका जवाब मुझे चाहिए। तो मुझे किसी ने कहा कि आप दे सकते हैं, मैं बड़ी उम्मीद और आशा को लेकर आपके साथ आया हूँ। तो उन्होंने इज्जत और आदर के साथ अपने कक्ष में बैठाया, उनको बड़ी इज्जत और आदर के साथ अपने कक्ष में बैठाया और उनसे पूछा कि किस प्रयोजन से आप आए हैं। तब उन्होंने बताया कि मैं इस तरह से मंदिर में पूजा करता था। अपने जो वृतांत जो उनके साथ हुआ वो सारी घटना उन्होंने क्रमबद्ध उनको बताई। तब उन्होंने कहा कि पुजारी बोले योगी से कि प्रभु मैंने अपनी तो बता दी, लेकिन एक चीज मेरे दिमाग में खटक रही है कि आपके घर पे आया तो आपकी पत्नी जो है वो आपके बारे में इतने कर्कश शब्द बोले, इतने कटु वचन बोले, इतने अपशब्द बोले, और उसके बाद भी आप घर में आने के बाद भी आप मुस्कुरा रहे हैं, आप खुश दिख रहे हैं, ये कारण मुझे समझ में नहीं आया। तब योगी बोले कि मैं तुम्हें सारी बात जो है बताता हूँ। तो पुजारी बोले नहीं, पहले मुझे आपके बारे में जानना है। ऐसा क्यों? तब बोले कि सुनो, पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैं पिछले जन्म में कौवा था और कौवे का काम क्या होता है? किसी को सताना। तो एक गधी थी, गधी के पीठ पे फोड़ा हो रहा था तो मैं उस गधी को सताता था, उसके पीठ पे फोड़ा था, उसमें चोंच मारा करता था। अब गधी मेरे को देखते डर जाया करती थी और मैं उसको फोड़े में चोंच मार मार के तंग करता था। और एक दिन गधी मेरे से दुखी होकर गंगा किनारे एक वन में जाके चली गई, छुप गई। वो वहीं रहने लगी, वहीं खा पीती थी, थोड़ी सी हंस-पुष्ट हुई। मैं भी बड़ा परेशान था कि मुझे जो गधी को छेड़ने में आनंद आता था वो आनंद नहीं मिल रहा मुझे। एक दिन उड़ते हुए मुझे नजर आया कि गधी वहां जो है नदी किनारे वो टहल रही है। तो मैं ऊपर तेज गति से आया कि आज ये मौका नहीं छोड़ूंगा, और मैंने एकदम तेज गति से उड़ते हुए उसके फोड़े में अपनी चोंच घुसा दी और वो मेरी चोंच जो है हड्डी में जाके फंस गई। जैसे मेरी चोंच घुसी, जैसे ही मेरी चोंच घुसी, गधी जो है बहुत पीड़ा हुई उसको, और वो पीड़ा से उसने सोचा कि ये कौवा जो है आज फिर मुझे तंग करने आ गया, इसको भगाने का एक तरीका है कि मैं नदी में डुबकी लगा दूं। तो पास गंगा नदी बह रही थी, वो गंगा नदी में घुस गई। उसने सोचा कि पानी के डर से कौवा उड़ जाएगा, लेकिन मेरी चोंच तो फंसी हुई थी उसमें, उसकी हड्डी में, वो निकल ही नहीं पा रही थी। उसने सोचा कि और बीच में जाती हो सकता है तब निकल जाए। वो जैसे ही बीच में घुसी तो पानी का तेज प्रवाह आया, मेरी चोंच गड़ी हुई थी, वो भी इस पानी के तेज प्रवाह में बह गई और मैं भी उसके साथ बह गया, दोनों ही मर गए। पूर्व जन्म में गंगा किनारे, गंगा नदी के अंदर जो है हम लोगों ने अपने प्राण त्यागे, इसलिए इस जन्म में मैं तो योगी बना और जो है वो जो है मेरी धर्म पत्नी बनी, और पूर्व जन्म में जो उसको मैंने प्रताड़ित किया था इसलिए इस जन्म में वो मुझे प्रताड़ित करती है। तो मैं उसकी उस प्रताड़ना को, पिछले जन्म के कर्म मुझे याद हैं इसलिए मैं उसको सहता हूं कि ठीक है ये मेरे पूर्व जन्म के प्रारब्ध हैं, पूर्व जन्म के कर्म है, इसलिए मुझे इनको भोगना है। पुजारी बोले कि हे प्रभु, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया जिसके कारण जो है मुझे इस जन्म में जो है मेरे दोनों हाथ कटवाने पड़े। तब योगी कहते हैं कि सुनो पुत्र, बेटा पिछले जन्म में तुम एक सन्यासी थे और तुम
गंगा किनारे साधना कर रहे थे, तप कर रहे थे, और तुमने ये प्रण लिया था कि तुम अपने जीवन में कभी भी झूठ का सहारा नहीं लोगे और झूठ नहीं बोलोगे। एक कसाई एक गाय को मारने जा रहा था, गाय उससे बचने के लिए भागे जा रही थी और तुमने देखा कि तुम्हारे आगे से गाय निकल गई। उसके बाद वो कसाई आता है, पूछता है तुमने गाय देखी क्या? अब वो गाय की हत्या करने वाला था, तुम्हें पता था, तुम अपने मुंह से झूठ नहीं बोल सकते थे, ये भी एक वो थी, तुम अपने मुंह से तो ना बोले और अपने हाथ से इशारा किया कि उधर जाती हुई देखिए। वो कसाई जो है उस गाय के पीछे गया, गंगा के जस्ट किनारे पे उसने जो है गाय को पकड़ लिया और अपनी एक फरसे से उसने गाय को मार दिया। एक फरसा ही मारा था कि गाय मरी थी, कितने में एक शेर आ जाता है, शेर जो है उस कसाई को खा जाता है। कसाई को खाने के बाद गंगा किनारे ये सब घटना हुई तो दोनों की जो हड्डियां हैं, गाय की भी और कसाई की भी, वो गंगा नदी में बह जाती हैं। गंगा के प्रभाव से, क्योंकि गंगा सारे पापों का नाश करती है, तो उनके पिछले जन्म के सब पापों का नाश होता है। तो अगले जन्म में जो गाय जो है वो तो राजकन्या बनी और वो जो कसाई है वो राजकुमार बना, क्योंकि पिछले जन्म में गाय की हत्या कसाई ने की थी, उसका बदला जो है प्रारब्ध के हिसाब से उसको मिलना था। तो एक रात के लिए उन दोनों का मिलन हुआ और गलतीवश जो है, भूलवश जो है, उस गाय के रूप में जो राजकन्या बनी उसके हाथ से वो तलवार गिरी और कसाई जो है कि वो राजकुमार था उसके गर्दन पे गिरी और वो बदला जो है पिछले जन्म का वो पूर्ण हो गया। मित्रों, इस कहानी के माध्यम से ये कहानी जो है हमें यही सिखाती है कि जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय करो। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही काटता है। मतलब कबीर जी ने कहा है कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। मित्रों, जो भी हमारे जीवन में जो सुख दुख आते हैं उसको आपको सिर्फ यही समझना है कि सुख दुख का कारण जो है या तो हमारे पूर्व जन्म के कर्म है या इस जन्म के कर्म है। आप अपने जीवन में गीता को वश पढ़ें और गीता में भगवान कृष्ण ने साफ साफ कहा है कि आपके कर्मों की प्रतिफल जो है आपको भोगने ही पड़ेंगे। आपके साथ जो कुछ भी घटित हो रहा है वो सिर्फ आपके कर्मों का लेखा जोखा है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो मित्रों तो लाइक तो बनता ही है, कमेंट अवश्य करें कि जिससे थोड़ा हमारा जो है मनोबल बना रहे और आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो जो है जल्द बना सके। और किसी विषय पे अगर आप कुछ जानना चाहते हो, किसी विषय पे आप चाहते हो कि कोई जानकारी चाहते हो, हम बार बार हर वीडियो में एक बात कहते हैं, तो आप हमें कमेंट जरूर करें जिससे कि हम उस विषय पे जो वीडियो है आपके सामने रख सकें। जय श्री राम, जय जय श्री राम।